कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जो सबसे सूखी जगह है और जहां पानी ही पानी है, उन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? दोनों ही हमारे ग्रह को, हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलेंगे, पानी की कमी और उसकी भरमार वाली दुनिया में, रेगिस्तान से लेकर समुद्रों तक और उन नदियों तक जो इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है दुनिया के शुष्क इलाके। ये जो नक्शा है ये दिखाता है कि ये बड़े बड़े प्यासे भूभाग सिर्फ एक जगह पर नहीं है। नहीं, ये तो हर महाद्वीप पर फैले हुए हैं और ये हमारे ग्रह की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन जब हम रेगिस्तान कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मीलों तक फैली रेत और चिलचिलाती धूप, है ना? पर क्या इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे कुछ और विज्ञान भी है? चलिए इसी सवाल से अपनी खोज शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पृथ्वी की सबसे सूखी जगहों पर, मतलब रेगिस्तानों में। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। देखिए, रेगिस्तान की असली पहचान उसकी गर्मी नहीं बल्कि पानी की कमी है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो कोई भी ऐसी जगह जहां साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो, वो एक रेगिस्तान है, फिर चाहे वो जगह कितनी भी गर्म हो या फिर बर्फीली ठंडी। और हाँ, रेगिस्तान कई तरह के होते हैं। सहारा जैसे गर्म रेगिस्तान भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। फिर आते हैं गोबी जैसे शीतोष्ण रेगिस्तान जो मध्य अक्षांशों में है। और क्या आप जानते हैं, ध्रुवीय रेगिस्तान भी होते हैं। असल में अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तानों की सूखी प्यासी जमीन को आप पीछे छोड़ते हैं और अपनी यात्रा को एक बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ते हैं, यानी विशाल समुद्रों की ओर। अब इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये हमें दुनिया के वो बड़े बड़े जलमार्ग दिखा रहा है जिन्होंने सदियों से इंसानी सभ्यताओं को जोड़ा भी है और अलग भी किया है। आइए इनमें से कुछ खास समुद्रों को जरा और करीब से जानें। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 2,71,000 वर्ग किलोमीटर। ये कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल है जो दुनिया का सबसे बड़ा घिरा हुआ समुद्र है। ये नंबर हमें बस ये याद दिलाता है कि हमारे ग्रह पर पानी का राज कितना विशाल है। और पता है, हर समुद्र की अपनी एक अलग ही कहानी है। जैसे सारगैसो सागर को ही ले लीजिए, इसकी कोई जमीनी सीमा ही नहीं है, ये तो बस समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। या फिर जापान सागर, जिसकी गहराई हैरान कर देती है। और भूमध्य सागर, जो 3-3 महाद्वीपों को छूता है। ये सिर्फ पानी के भंडार नहीं है, ये तो जीवन और इतिहास के विशाल केंद्र हैं। तो अब तक हमने उन विशाल और काफी हद तक स्थिर परिदृश्यों को देखा, पर अब बात करते हैं उस ताकत की जो जमीन पर लगातार कुछ बनाती और मिटाती रहती है। हम बात कर रहे हैं नदियों की, जो सही मायनों में भूमि की सबसे बड़ी शिल्पकार हैं। अब देखिए, एक नदी के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला है अपरदन, यानी कि चट्टानों और मिट्टी को काटना छांटना। दूसरा है परिवहन, मतलब उस काटे हुए मलबे को अपने साथ बहाकर ले जाना। और तीसरा है निक्षेपण, यानी जब नदी की रफ्तार कम होती है तो उस मलबे को जमा करके नई जमीन बना देना। नदी के इस तराशने की ताकत का सबसे पहला और बड़ा सबूत क्या है? वो है वी आकार की घाटी। सोचिए, जब एक नदी पहाड़ों से अपनी पूरी जवानी और ताकत के साथ नीचे उतरती है तो वो जमीन को सीधे नीचे की ओर काटती है और इसी से बनती है खड़ी ढलानों वाली ये खास वी आकार की घाटी। ये नदी की ताकत और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन जब यही नदी मैदानों में पहुंचती है तो उसका रूप बदल जाता है और वो एक बिल्कुल अलग तरह की कलाकृति बनाती है जिसे हम कहते हैं गोखुर झील। होता यह है कि जब नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है तो उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यहाँ वो लहराते हुए, घूमते हुए चलती है और कभी-कभी वो अपने ही किसी बड़े मोड़ को छोड़कर एक सीधा रास्ता बना लेती है। तो वो जो पीछे छूटा हुआ यू आकार का पानी का हिस्सा है, बस उसी को गोखुर झील कहते हैं। और फिर अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिर में नदी अपनी सबसे बड़ी और सबसे उपजाऊ विरासत छोड़कर जाती है, डेल्टा। जब नदी आखिरकार समुद्र से मिलती है तो उसकी रफ्तार लगभग रुक जाती है। तब वो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा, सारी मिट्टी वहीं जमा कर देती है और इसी से एक नई उपजाऊ जमीन बनती है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो हमने सूखे रेगिस्तानों को देखा, विशाल समुद्रों की दुनिया में गए और जमीन को तराशती नदियों के काम को भी समझा।
ये सब मिलकर हमें अपनी पृथ्वी के बारे में आखिर क्या बताते हैं? हमने असल में दो तरह की ताकतों को देखा। एक तरफ है रेगिस्तान और समुद्र, जो पृथ्वी के एक विशाल, धीमे कैनवस की तरह हैं, और दूसरी तरफ हैं नदियां, जो एक तेज और कभी ना थकने वाले कलाकार की तरह हैं, जो इस कैनवस पर लगातार नई नई आकृतियां उकेरती रहती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये ताकतें, चाहे वो रेगिस्तान का फैलना हो, समुद्र का भरना हो या नदियों का जमीन को काटना हो, ये कभी नहीं रुकती। ये प्रक्रिया हर पल जारी है। तो जरा सोचिए, कल की पृथ्वी का चेहरा कैसा होगा, जिसे ये ताकतें आज इसी वक्त गढ़ रही हैं।